तो सुबह से शाम तक, रात तक हम किन व्यवसायों में लगे रहते हैं कि हमें पैसे कमाने हैं, कुछ व्यवस्था करनी है, घर लेना है, कुछ उद्योग करना है, अपने आप को साबित करना है। तो मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं कौन हूँ और मेरी क्षमताओं को इस दुनिया में प्रकाशित करूँ। इन सभी प्रकार के जो काम हैं, इन्हीं कामों में हम लगे रहते हैं, लेकिन इनका क्या सही मायनों में हमें कोई सार्थकता है? मान लीजिए आपने प्राइम मिनिस्टर बनने का या प्रेसिडेंट बनने का अपना सपना जो है वो पूर्ण कर भी लिया, तो भी क्या वो आपको परम सुख की प्राप्ति करा देगा? क्या वो आपको मृत्यु से बचा पाएगा? नहीं ना। तो आखिर कोई लाभ अगर है तो क्या है? जो मान लीजिए अगर किसी ने बहुत पैसे कमा लिए अंबानी की तरह, तो वो पैसे भी दूसरों के लिए काम आते हैं, उसके स्वयं के लिए तो कुछ नहीं है। और अगर ऐसा है भी तो उन पैसों से उसे परेशानी भी है, दुख भी है, उसका टेंशन भी है और श्रम भी कितना है। और इन सब के बावजूद भी वो डिपेंडेंट है। अगर ये सारी चीज़ें ना हो तो उसका सुख तो छिन जाएगा ना, फिर वो सुखी नहीं रह पाएगा। तो वैसे ही अगर कोई नामी जामी व्यक्ति हो जिसका नाम हो, तो वो नाम तो मिट्टी में मिल ही जा सकता है, कुछ समय के लिए रहता है। तो भले कोई सुपरस्टार हो जाए या कुछ और हो जाए, तो इस संसार में जो भी प्राप्ति है वो सब जो है वो निरर्थक है। थोड़ा आप सोच करके देखेंगे तो आपके स्वयं के लिए इसका क्या लाभ हुआ? आपको क्या लाभ मिला? कुछ नहीं। ये सारी चीज़ें जो है ये शरीर के छूटते ही आपसे छूट जाएंगी। तो इसके लिए आपने जो जीवन भर श्रम किया है, उस श्रम का फल आपको क्या मिला? कुछ नहीं। वैसे ही जिस प्रकार से ये शरीर भस्म हो जाता है दाह संस्कार से, वैसे ही आपकी प्राप्तियाँ भी मिट्टी में मिल जानी है, उसी आग में राख हो जानी है। तो स्मशान में जाने के बाद कोई देखकर बोलने वाला है कि इसकी प्राप्तियाँ इतनी इतनी हैं, इस संसार में इसने इतना इतना किया है? सब भूल जाएंगे। तो और आपकी आत्मा को भी क्या ये सब याद रहने वाला है? नहीं। आपको क्या आज याद है कि पूर्व जन्म में आपने क्या क्या प्राप्तियाँ की, आपने क्या क्या हासिल किए? नहीं ना। तो वैसे ही ये सभी जो मेमोरीज़ हैं, जो एकम्प्लिशमेंट्स हैं, ये सब निरर्थक हैं, व्यर्थ हैं। इसमें कोई भी कॉन्क्रीटनेस नहीं, सॉलिडैरिटी नहीं, या इसमें कोई परमानेंसी नहीं है। तो सही लाभ आपका तब होगा जब आपको वो सुख मिले जो आपकी इंडिपेंडेंट हो, आपकी अंतरात्मा से आए और किसी भी प्रकार की वस्तु से, बाह्य वस्तु से जुड़ी ना हो, उस पर डिपेंडेंट ना हो। और ये तभी होगा जब आपका मन जो है काम और क्रोध के वेग से छुट्टी पार लेगा। तो ये कामना आती है और उसकी पूर्ति ना हो तो क्रोध आता है। तो यही सिलसिला चलता रहता है। तो एक कामना